बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सफ़ियान अहमद देसी पकवान पे आज हम बनाने लगे हैं मूंग दाल की पंजीरी। पंजीरी ये ताकत का ख़जाना है। ये पंजीरी कमर दर्द, गोडों की दर्द, पट्टों की दर्द के लिए बहुत ही मुफीद और बहुत ही अच्छी बनती है और ये जो है ना सर्दियों की सौगात है। आज हम बनाएंगे पंजीरी और यकीन करें इतनी ही मज़े की और इतनी टेस्टी होगी कि ये बच्चे बूढ़े बड़े सब जवान खा सकते हैं। इतनी मज़े की पंजीरी होती है। तो चलें हम जो है ना बनाना स्टार्ट करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए हमारे पास है आधा किलो मूंग दाल नहीं, मूंगी साबुत जो होती है वो है। इसको हमने भून लिया, अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। और बाकी के सूखे जो ड्राई फ्रूट हैं वो मेरे पास है। मेरे पास है बादाम और मेरे पास है ये काजू और ये मेरे पास है खोपरा। ये इसको सबको मैंने जो है ना मिक्सी में पीस लेना। अखरोट, किशमिश और चारों मगज़ और जो है ना ये मूंगी और साथ है पिस्ता, चारों मगज़ भी है साथ। इसको मैंने ना चॉपर में डाल के ना इसको मोटा-मोटा मैंने जो है ना चॉप कर लेना है। मैंने इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। ये थोड़ा-सा मेरे पास बना हुआ पाउडर भी रखा हुआ है इसका ड्राई फ्रूट का, तो वो भी जो है ना हम उसके में ही डाल लेंगे। तो इसको मोटा-मोटा हमने जो है ना ग्राइंड कर लेना, चॉप कर लेना। गिरी भी मैंने बीच में ही डाल दी, गिरी को मैंने काटा नहीं है। इसको हमने जो है ना एक बार चॉपर इसमें डाल के अच्छी तरह हमने ना 2 मिनट के लिए चॉपर चला देंगे। चला के चॉपर को तो फिर हम जो है ना इसको मोटा सा चॉप कर लेंगे। फिर इसके अंदर हम मगज़ डालेंगे। तो अब हम जो है ना इसके अंदर मगज़ डालेंगे। मगज़ भी जो है ना हमने बहुत पाउडर नहीं बनाना, इसको भी हमने इसी तरह ही जो है ना पीस लेना है मोटा-मोटा। तो इसको हम चॉप करके सारे जो है ना अपना निकाल लेंगे। इसको ये देखिए हमने जो है ना इसको मोटा-मोटा चॉप कर लिया है। गिरी जो है ना थोड़ी-सी और मोटी रहने दी है। किशमिश है, इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैंने मूँगी की दाल जो थी ना मूँगी, उसको मैंने पीस लिया। इधर मैंने कढ़ाई में आधा किलो देसी घी डाला है। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। देसी घी तो जो है ना वो फिर आपको पता ताकत है सारी, तो ये देसी में बने तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो आधा किलो मैंने डाला है। इसके अंदर जो मैंने पीसी हुई मूँगी थी वो डाल दी है। डाल के इसे मैंने जो है ना भून लेना है। ये अब इसका कलर जो है ना डालने के बाद जो है ना ग्रीन है, ग्रीन ही होती है मूँगी। तो बाद में इसको भून के हमने ब्राउन कर लेना है। हल्की आँच पे हमने इसको भूनना है। इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे कि जो है ना दाल हमारी अलग हो जाए और घी हमारा जो है ना इसका अलग हो जाए। घी मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने 1 पाव तकरीबन घी और डाल दिया। इसको मैंने मुसलसल चलाते जाना, इतना चलाना है कि ये जो है ना नीचे से लगे नहीं। ये नीचे से लग के ज़्यादा जो है ना ब्राउन हो जाएगी, ज़्यादा काली हो जाएगी, नीचे नहीं लगने देनी। हल्की आँच पे हमने इसको भूनना है। ये देखें अभी ये ग्रीन है। इतना हम भूनेंगे, भून के इसका जो है ना घी अलग हो जाएगा और दाल जो है ना वो हमारी नीचे बैठ जाएगी। मुसलसल चला-चला के, चम्मच चला-चला के इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है। तो व्यूअर्स ये देखिए हमारी जो है ना दाल तकरीबन भुनने के पे आ गई है। तो ये देखिए मैंने चूल्हा जो है ना बिल्कुल स्लो कर दिया। दाल हमारी भुन गई है, घी इसका जो है ना ब्राउन हो गया, घी दाल भी ब्राउन हो गई है। अब ये मेरे पास है चीनी, जिसको मैंने पीस लिया। आधा किलो दाल थी, आधा किलो ही मैंने चीनी पीस के इसके अंदर डाल लिया। आप गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चीनी ही डाली है। आप इससे चीनी कम भी डाल सकते हैं। तो ज़्यादा चीनी हो तो वो खाई नहीं जाती है। तो तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा जो ड्राई फ्रूट है मेरे पास वो मैंने लिए हैं, जिनको मोटा-मोटा मैंने पीसा है। इसको हल्की आँच करके हमने जो है ना चलाते जाना, चम्मच को चूल्हा बिल्कुल बंद नहीं करना। हमने इसको सारे को मिक्स कर लेना है चीनी को इसके अंदर। अगर चीनी हम साबुत डालते तो वो जो है ना मुँह में आती साबुत अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसको जो है ना हमने पीसा है तो ये मुँह में ज़्यादा नहीं आएगी और जो है ना इससे जो है ना वो दाँतों के नीचे साबुत चीनी आती है ना पंजीरी में, तो वो अच्छी नहीं लगती। मैंने इसे भूना, अच्छी तरह से भून के फिर इसके अंदर मैंने चीनी डाली है। चीनी को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। चीनी भी इसके अंदर मिक्स हो जाए, यकजां हो जाए सारी दाल के अंदर, तो फिर हम जो है ना हमारे ड्राई फ्रूट है वो हम डालेंगे। तो जी व्यूअर्स, आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट्स करके मुझे ना बताया करें कि आप किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आती रहूँगी। तो जी व्यूअर्स ये देखिए हमारी जो है ना दाल और चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। मिक्स इसको हमने कर लिया, करके
हल्का चूल्हा, बिल्कुल हल्का चलाते जाना है। इसको इतना चलाएँगे कि ये दाल जो है ना हमारी इस तरह नीचे ना लगे, क्योंकि चीनी डाली हुई है, इस तरह से हमारी जो है ना दाल नीचे लगने का खदशा होता है, नीचे ना लगे। तो ये मेरे पास जो किशमिश थी वो हम इसके अंदर अब डालेंगे, क्योंकि ये घी है तो इसमें थोड़ी-सी जो है ना ये भून जाएगी। तो इसको हमने डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर तिनका था तो वो मैं निकाल रही थी। तो वो निकाल दिया, तो अब हमारे पास जो मोटे वाले जो हमने ड्राई फ्रूट मोटे-मोटे क्रश किए थे वो इसके अंदर डाल दिए। तो ये इस तरह से जो है ना थोड़े से मोटे हों तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखने में भी खूबसूरती आती है और जो है ना खाने में भी मज़ा आता है। तो इस तरह थोड़े-थोड़े मोटे रहने दिया करें, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप लोग जैसा खाना चाहें, जैसा पसंद करते हैं वैसा आप कर सकते हैं। तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तकरीबन 3 पाव के करीब हमारे जो ये ना ड्राई फ्रूट, आधा किलो नहीं 3 पाव के करीब थे, तो सारे जो है ना आधा-आधा पाव चीज़ें थी। तो ये इसको भी मैंने मिक्स कर लिया। मिक्स अच्छी तरह से कर लेना, उतार के हमने अब ये बिल्कुल चूल्हा बंद कर देना। हमने इसको हल्की आँच से वो जो है ना चूल्हा बंद कर देंगे ताकि हमारी ये चीज़ें ना जले ना। तो ये देखिए मैंने कढ़ाई को नीचे उतारा, उतार के तो मैंने अब इसे जो है ना अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो व्यूअर्स, आप मुझे ना कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि ये आप में से किस-किस ने ये पंजीरी खाई है और किस-किस को इस पंजीरी का पता है। और ना मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई वीडियो ज़रूर लाया करूँगी। आप मेरे लिए दुआ गो रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना। तो चलें हम जो है ना इसको डिश आउट करते हैं, जिसमें हमने डब्बे में डाल के रखना, डाल के तो हम आपको दिखाते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।